हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ने वाले हैं। आप सभी का प्यार यूं ही मिला रहा तो कक्षा 9वीं की मैथ हम लोग जल्द कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग अध्याय 1 के संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके उसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले आप सभी बच्चे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे के वीडियो मैं बना सकूं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन यानी भाग होता है। विभाजन यानी क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में भाग करना है। पर कब तक भाग करना है, जब तक ये संख्या जो 1/7 जो 1/17 जो संख्या दी गई है उसमें 1 की पुनरावृत्त खंड न हो जाए, तब तक हमें भाग देनी है। चलिए बच्चों, हम लोग अब भाग देते हैं। ये 17 हो गया, ये 1 है, यहाँ 1 लिख लिए, ये 17 हो गया। अब भाग देंगे, क्या भाग जाएगा, भाग न पहुँचे रभी शून्य, ये शून्य हो गया। अब हम लोग दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अंक बढ़ाएगा। अब ये क्या जाएगा, भाग नहीं जाएगा। भाग न पहुँचे लब्बे शून्य, एक और शून्य बढ़ा लेंगे। 17 बचे। अब क्या हो जाएगा, 85, क्योंकि अब 100 हो चुका है, 85 अधिक है, ये 85 से भाग दे देते हैं। ये 17 बचे 85 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ये 15 आ जाएगा। अब ये 15 यहाँ आ गया है, क्या 17 से जाएगा भाग, ये भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो अब आगे 0 और बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 अट्ठे 136 होता है। 17 अट्ठे 136। अब घटा देंगे इसको, यहाँ 8 लिख देंगे ऊपर। 17 अट्ठे 136 हुआ, तो ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 हो गया ना। अब 14 हो गया, फिर ये क्या 17 से की पहाड़ी में आएगा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ हम क्या कर देंगे, एक और शून्य बढ़ा लेंगे। दशमलव के बाद हमेशा शून्य बढ़ा लेते हैं। अब 17 अट्ठे 136। अब फिर से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब फिर शून्य बढ़ा देंगे, क्योंकि 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। हमें तब तक भाग देना है जब तक ये संख्या जो ऊपर आ रही है वो पुनरावृत्ति न हो। शेषफल की ये भी संख्याएं जो है, एक जो संख्या है ये पुनः न आ जाए, शेषफल पुनः 1 ना आ जाए, तब तक हमें भाग देनी है। तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर एक शून्य बढ़ा लेंगे, और 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51।
घटा देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर शून्य बढ़ा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 17 तिहाई इक्यावन, यहाँ 3 लिखना था, 17 तिहाई इक्यावन। फिर 17 पचे 85, 17 पचे 85। फिर घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर शून्य बढ़ा लेंगे, फिर इसके बाद 17 17 दूनी 34, 17 तिहाई इक्यावन, इक्यावन अधिक हो जाता है 50 से, इसलिए हम 17 दूनी 34 लिख लेंगे। घटा देंगे इसको, कितना आ जाएगा, घटाने में 16 आ जाएगा। 10 में 4 गए 6, और 4 में 3 गए 1 हो गया। अब इसके बाद एक और शून्य, अब ये क्या 16 17 के पहाड़ी में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए एक शून्य और बढ़ा लेंगे। तो अब कितना आ जाएगा, 17 नहीं 153, 17 नहीं 153, 17 नहीं 153 हो गया। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर शून्य बढ़ा लें, 17 चको 68, 17 चको, ये 17 चको 68, 17 चको 68 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा घटाने पे। फिर 3 आ गया, शून्य हो गया। अब यहाँ से कर लेते हैं। ये 30 आ गया है, यहाँ 30 लिख लेते हैं अपन। अब इसके आगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17 आ गया। फिर से 17 एकम 17 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ 13 हो जाएगा, घटाने पे 13 आएगा। फिर शून्य बढ़ा लेंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 17 छक्का 102, 17 नहीं है, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते यहाँ 100, यहाँ एक और होगा क्योंकि यहाँ ये 17, ये यहाँ 17, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 में 1 गए 1, ये हो गया। अब शून्य फिर से बढ़ा लेंगे, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ। फिर शून्य बढ़ा लेंगे तो 17 चक्को 68, 17 चक्को 68 हो गया, 68। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 में 6 गए, 7 में 6 गए 1 हो जाएगा। फिर शून्य बढ़ाएं, 17 नहीं है 153, 17 नहीं है 153, 17 नहीं है सॉरी, 17 सत्ते 119। तो ये कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आ गया। यहाँ शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ शेषफल यहाँ 1 आ गया, और 17 के पहाड़ स्टार्ट कहाँ से किए थे, 1 आ गया। अब इसके आगे अब जब ये पूरी संख्याओं पर बार लग जाएगा, क्यों ऐसा लगेगा, क्योंकि
क्योंकि बार बार वही संख्याएं आएंगी, क्योंकि जैसे यहाँ से स्टार्ट किए थे यही संख्या बार बार आई, इसलिए ये पूरी संख्याओं पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्योंकि इतना लंबा भाग इसीलिए किए हैं क्योंकि इसमें विभाजन क्रियाविधि के द्वारा करने को कहा था। इस क्वेश्चन में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अंकों की अधिकतम संख्या करने के लिए हम इसको गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1/17 बराबर, क्या लिख सकते हैं 1/17 में ये जो लिखा है 0 5 8 8 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये हो गया। इस पर हम क्या लगा देंगे, अब बार लगा देंगे। क्या लगा दिए, बार लगा दिए। मतलब ये संख्याएं बार बार आएंगी। यहाँ 0 था, बार 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 लगा दी हैं क्योंकि ये संख्याएं बार बार यही संख्याएं बार बार अब रिपीट होगी। तो यहाँ लिख देंगे पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर P/Q कोष्टक में Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं को, ये देखें, ये इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को। P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं को के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ Q और P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोलता है कि P/Q में जो परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण देना है और जो कि P और Q पूर्णांक हो जिनमें उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो एक के अतिरिक्त कोई और न हो। जैसे हम लोग सहअभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं, सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 5, इनका महत्तम समावर्तक जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे देखो ये 2 और 5 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में कि ऐसी तीन परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं लेना है जो
जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ संख्या न निकले और शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो, माने शांत दशमलव प्रसार जो हो शांत हो। ऐसी कितनी परिमेय संख्या लेते हैं, मान लो लिए ले रहे हैं 9/2, 9/2 ले लिए और एक ले लेते हैं 2/5 और एक लिए ले रहे हैं 17/10। ये ले लिए ना। अब इनको क्या निकालना है, ये तीन परिमेय संख्या को ले लिए हैं। अब इन परिमेय संख्या को कहाँ हम भाग देते हैं, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे 9 में भाग देंगे किसको, 2 को, 2 को भाग देंगे। ये रफ्तार है, साइड रफ्तार, तो 2 को भाग देंगे कितना आएगा, 2 चौको 8, तो ये कट गया, कितना आ गया, ये भाग दशमलव लगा देंगे क्योंकि भाग नहीं जाएगा। अब 10 हो गए तो 5 10, कितना आ गया 4.5, 4.5। ये इन दोनों का सहअभाज्य संख्याएं हो गई, क्योंकि इन दोनों को अगर हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो एक ही आएगा। और इसका प्रसार भी क्या है, जो प्रसार है दशमलव प्रसार, वो शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये इसका शेषफल कितना आ जाता है, 0 हो जाता है, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही अब इसको भी ले लेंगे 2/5 को, 2/5 को लेंगे तो 2/5 का भी भाग देंगे ऐसे ही, तो कितना आ जाएगा 2/5 0.4 आ जाएगा। जिनसे नहीं आ रहा बच्चों, वो एक बार मैं उनको दिखाई दे रहा हूँ। तो 5 शून्यम शून्य, भाग न पहुँचे 90 शून्य, तो 0 हो गया। अब दशमलव लगा देंगे, 5 को 20, ये हो गया। ठीक, ये आ गया। अब ऐसे ही ये 17/10 है, 17/10 को भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.7। ये सभी ये जो संख्याएं लिए हैं, परिमेय संख्याएं लिए हैं, ये शांत दशमलव प्रसार के लिए निरूपित हो रहा है। शांत दशमलव, जैसे 9/2 का हम जब भाग निकालते हैं तो ये पूरा शेषफल 0 आ जाता है, जिसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसलिए ये परिमेय संख्याएं लिए थे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 9/2, 2/5, 17/10, परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं। अर्थात ये क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं और इनका दशमलव प्रसार क्या है, और इनका दशमलव प्रसार
इनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या लिख देंगे? शांत दशमलव प्रसार है। प्रसार है। ठीक। अब इसमें क्या बोला है? लास्ट में क्या बोला है? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? तो यहाँ Q को शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख दे सकते हैं शांत दशमलव प्रसार के लिए Q के लिए हमें करना है। क्या करना है? Q के लिए तो Q का अभाज्य गुणनखंड कौन है? जैसे मान लो 2 की घात n, 2 की घात n क्यों माने हैं n? क्योंकि 2 की घात n हो गया या 5 की घात n। 2 की घात n में जैसे मान लो 2 की घात n में 2 की घात 1 डाल दिए। n का मान 1 से लेकर अनंत तक मान सकते हैं, जिसका हर में, किसमें? हर में हो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो संख्याएं थी हर में थी, तो अब 5 था, एक यहाँ 5 था। तो ये हमेशा क्या, ये वाली जो संख्याएं होंगी ये 2 की घात n, 5 की घात n या 2 की घात n गुणे 5 की घात n, मतलब यहाँ n का मान हम क्या मान सकते हैं? 1 2 3 डैश डैश अनंत तक मान सकते हैं। ठीक। 2 की घात n में n का मान 1 रख देंगे तो 2 आ गया। ये देखो यहाँ 2 आ गया। 2 की मतलब ये कहना चाहता कि जिन संख्याओं की का हर 2 की घात n हो, 5 की घात n या 2 की घात n गुणे 5 की घात n हो, तो वे संख्याएं में हमेशा शांत दशमलव प्रसार को निरूपित करेगी। इसमें ये क्वेश्चन का P/Q का Q का मान का वो निरूपण करने के लिए बोला था, इसलिए इसको करना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। अनावर्ती हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याओं की जो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो अशांत, अनावसानी, अनावर्ती दशमलव प्रसार को निरूपित करती है, माने प्रदर्शित करती है। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हल में कि सभी अपरिमेय
अपरिमेय संख्याएं अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती है। तो उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कौन कौन से हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 0.56 0 5 6 0 0 5 6 0 0 0 5 6 0 0 0 0, ये हो गया। डैश डैश डैश, ये पहला उदाहरण हुआ। मतलब इसमें अशांत है, मतलब कभी शांत ही नहीं होगा। और अनावसानी अनावर्ती, मतलब ये सब क्या है, कौन सी अपरिमेय संख्याएं होंगी, ये सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं इसमें, जैसे 0.10, फिर 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे ही डैश डैश ये चलती रहेंगी। ये भी उदाहरण अपरिमेय संख्या का अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती है। अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार जो है अशांत होती हैं। जैसे ये तीसरा हो जाएगा, जैसे हम लोग गए 0 यहाँ 9 0 0 9 0, फिर 0 9 9 9 0 0, फिर 9 0 0 0, फिर 9, ऐसे ही डैश डैश। ये भी अपरिमेय दशमलव को अनावसानी अनावर्ती को प्रदर्शित करती है। ठीक, इस क्वेश्चन में इतना ही बोला था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ परिमेय संख्याओं, क्या बोलता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। क्या बोलता है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो दिया है 5/7 जो दिया है, और 9/11 दिया है, इसका हम क्या निकालेंगे, पहले भाग निकालेंगे। ये हमें क्या दिया है, परिमेय संख्या दिया है। 5/7 जो है परिमेय संख्या हो गई, और 9/11 भी एक परिमेय संख्याएं हो गई, क्योंकि हमें ये p/q के रूप में
दिया गया है। ठीक है, तो हम इसका भाग निकाल लेंगे साइड में। साइड में भाग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 ऊपर लिख देंगे। ठीक, भाग देंगे, कितना आएगा, भाग न पहुँचे लब्बे शून्य। ये क्या हो गया, सास्ता 49, सास्ता 49, ये कितना आ गया 1। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, कितना आ गया 3 आ गया घटाने में। फिर शून्य 7 चौक 28, 28 हो गया। इसके बाद कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, शून्य 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ गया, तो कितना आ गया 6, 7 8 56, 4 आ गया, 7 बना 35, 35 आ गया, कितना आ गया 5। ये देखो 5 5 आ गया, 5 था, तो यहाँ कितना आ गया, मतलब अब ये बार बार यही संख्या रिपीट होंगी। ये जो संख्याएं दी गई हैं यही बार बार रिपीट होंगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.71428 ये बार बार इस पर क्या लगा देंगे, बार। अब ऐसे ही ये वाली संख्याओं को भी निकालते हैं। यह भाग ले दिए दे रहे हैं साइड में। ग्यारह में भाग न पहुँचे लब्बे शून्य, ये शून्य बढ़ गया आएगा, 11 8 88, ये 2 आ गया। फिर शून्य 11 एकम 11, 9 आ गया, ये देखो 9 आ गया। फिर से वही होगा, फिर वही संख्या पुनरावृत्ति होगी 9 9। फिर तो यहाँ क्या हो जाएगा, बार बार वही संख्या आएगी, तो 0.81 यहाँ क्या हो जाएगा बार। यही संख्या मतलब इसका मतलब ये हो जाता है 0.818181, मतलब यही संख्या यही क्रम चलता रहेगा। इसका मतलब ये बार लग जाता है जो। ठीक, अब ये हो गया। या इसको और इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.714285 डैश डैश डैश। ठीक, मतलब यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो अब हमें ये हम अब परिमेय संख्याएं निकाल लिए, परिमेय संख्या का मान निकाल लिए हैं। इसको भी ऐसे लिख देंगे 0.818181, मतलब ये डैश डैश यही चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या बोलता है ये इसमें, अब हमें इन दो जो परिमेय संख्याओं में 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं कितनी, 3 अपरिमेय संख्याएं। तो 3 अपरिमेय संख्या में पहली अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, पहली अपरिमेय संख्या यहाँ ऐसे नहीं, ये लिख सकते हैं, अर्थात 0.714285 डैश 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 और 0.818181 डैश 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 के बीच
तीन अपरिमेय संख्याएं। जैसे कौन कौन सी है, नंबर 1 कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको 0, अब 7 एक है, 0.7 तो लिख लेंगे। अब एक की जगह में हम मान लो 3 लिखें, मतलब 7, 0.714 तो 85 जो ये दिया है, तो इस और 0.8181 जो दिया है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच वाली हमें अपरिमेय संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? अपरिमेय संख्याएं। जैसे 0.7201001000001, ऐसे ही डैश डैश डैश, ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ऐसे दूसरा निकालेंगे। अब 0.72 है, यहाँ 7 एक है, तो मतलब ये संख्याओं के 0.81 है, तो ये संख्या के बीच में आ गया है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्यों है? क्योंकि इसका क्रम निश्चित नहीं है, ये अनावर्ती के अंतर्गत आता है। अब ऐसे ही 0.75112 या फिर 1 2 3 4 डैश 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 कर लेंगे। ये भी किस में आ गया? अपरिमेय संख्याओं में आ गया। क्या किस में आ गया? अपरिमेय संख्याओं में। एक हो गया ये 72, क्यों? ये बीच में है, ये यहाँ 71 है, ये दो संख्या पहले चेक कर लेते हैं। 0.71 0.72 हो गया, 0.75 हो गया। अब 0.81 के बीच में होना चाहिए इन दोनों संख्याओं के। अब 0.8001 8001 ऐसे ही डैश डैश ये। अब 0.80 मतलब 0.80, यहाँ 0.81 है। ये 3 अपरिमेय संख्याएं हैं जो 0.714285 और 0.818181 के बीच अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये आंसर ऐसे निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, यहाँ लिख देंगे। निम्नलिखित अब कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? √23 यह अभाज्य संख्याएं हैं। 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं हमें हमेशा अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। हमेशा अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। अंडर रूट में अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। तो अब यहाँ
तो इसमें परिमेय संख्याएं ढूंढना है, अपरिमेय संख्याएं ढूंढनी है। तो ये क्या कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? √225। √225 अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या? तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ साइड में गुणनखंड निकाल लेते हैं। 225 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा पहले। 3 से 3 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, 5 एकम 5। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये तीनों का जोड़ा बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा? इस यहाँ मान 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। 3 5 15। 15 ये क्या कौन सी है? परिमेय संख्या है। 15 एक परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 0.3796 ये है। इसको दशमलव हटाने के लिए हम परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो जिसे हम P/Q के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और जिसे हम P/Q के रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसे हम P/Q के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा? 3794। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या, ठीक। ऐसे ही चौथा है क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? 7.4784 ये यहाँ क्या हो रहा है? मतलब ये संख्याएं क्या हो रही है? 7.478 की पुनरावृत्ति हो रही। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी ये संख्याएं बार बार आएंगी। ये क्योंकि ये अनवसानी आवर्ती अशांत अनवसानी आवर्ती के अंतर्गत आती है, इसलिए ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो गई। अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5वां क्वेश्चन 1.10 1 001 0001 0001 डैश डैश। इस संख्या ये संख्या में क्या हो रहा है? बार बार वही संख्या नहीं आ रही है, पर इसमें लगातार अलग अलग संख्याएं आ रही है। माने संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए इसमें ये भी संख्याएं क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। ये कौन सी है? अशांत अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए ये कौन सी संख्याएं हो गई? अपरिमेय संख्याएं। अनवसानी आवर्ती अशांत अनवसानी आवर्ती जो होती है ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। अब ये प्रश्नावली 1.3 के हम लोगों ने 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक। अब
इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे ये वाली क्वेश्चन दिया है, ये वाला उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में क्या बोला है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को किए थे, तो जी इस ये वाले क्वेश्चन में परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम 1/7 और 2/7 का भाग देके उसका मान निकाल लेंगे। उस जैसे इसमें दिया है उसका भाग निकाल लेंगे। फिर भाग निकालने के बाद ऐसे ही जैसे इसमें अपरिमेय संख्याएं निकाल दिया है, इसमें से परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्याएं हम निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किए थे वैसे ही इसको भी करना है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 6 के दिखाइए कि 3.142678 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0 है। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या कर दिया है, 3.14268 को पहले p/q माने परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जो p/q के रूप में किया है। p/q के रूप में ये एक परिमेय संख्या है। अब क्या बोलता है, अब आइए अब इस स्थिति पर विचार करें कि दशमलव प्रसार कौन सा है। ये क्या है, जब हम परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अशांत अनावसानी अनावर्ती अशांत अनावसानी आवर्ती के अंतर्गत आती है, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं पूरी अशांत अनावसानी आवर्ती के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ये क्या कौन सी हो जाएगी, अशांत अनावसानी आवर्ती हो जाएगी। बस यही क्वेश्चन में था, दर्शाना था कि कौन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 दिया है, दर्शाइए कि 0.333 बराबर 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0। मैंने थोड़ी दूसरे नियम से बताया है, इस बुक में उदाहरण जो दिया है तो थोड़ी दूसरे, तो इस तरह भी लगा सकते हैं और उस तरह भी लगा सकते हैं जो मैंने कल बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे भी हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे 0.6 का है, 0.6 में बार लगा है, वैसे ही ये वाली क्वेश्चन में 0.3 पर बार लगा है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन करेंगे इसको और ऐसे ये उदाहरण नंबर 7 भी दिया है, जो 3 और तीसरे का पहला तीसरे के तीसरे जैसा ही है और ये चौथे जैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और इस उदाहरण नंबर 8 भी जो दिया है, दर्शाइए कि ये भी क्वेश्चन जो उदाहरण दिया है, ये भी उदाहरण नंबर ये उदाहरण नंबर 8 जो दिया है, तो उदाहरण नंबर 8 का क्वेश्चन
ये सेम टू सेम ये तीसरे चौथे जैसा ही है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करनी है और ऐसे ही क्वेश्चन को आगे लगाना है। बस इसमें उदाहरण नंबर 9 में आ जाते हैं अपन। उदाहरण नंबर 9 जो दिया है, उदाहरण नंबर 9 के क्वेश्चन जो दिए हैं, उदाहरण नंबर 9 के क्वेश्चन में सेम टू सेम प्रश्नावली एक तीसरे का दूसरे जैसा ही है, तीसरे का दूसरे जैसा क्वेश्चन है, ऐसे ही उसको भी सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग केसी जागरण क्लासेस को सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे की भी वीडियो मैं बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।